तो ये जी मेन गेट खुल गया इसका, और आप अभी सब लोग अंदर जाएंगे फेरी के, और अपर डेक वाले ऊपर और लोअर डेक वाले नीचे। तो स्टार फेरी काफ़ी अच्छी राइड है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग हांगकांग आइलैंड और ये विक्टोरिया हार्बर का व्यू देखना चाहते हैं। तो काफ़ी लोग इसमें एक राइड इसलिए लेते हैं कि वो अपनी सेल्फी लेते हैं। और तो मैं थोड़ी देर पहले सामने वहाँ पे खड़ा था, आप देख सकते हैं वहाँ पे था थोड़ी देर पहले। तो अभी यहाँ से आपको सही नज़र आएगा। यहाँ पे जो बड़ी शिप टाइप है जिनको हम कहते हैं क्रूज़, वो भी यहाँ पे आके पार्क होती है। उनके पैसेंजर यहाँ से उनकी बोर्डिंग भी होती है, और यहाँ से वो वापसी भी उनकी यहीं से होती है, वो भी कभी कभार। तो ये सामने जो आप बिल्डिंग नज़र आ रही हैं आपको 3-4, मैं जब सबसे पहले एंटर हुआ था तो उस वक्त मैं वहाँ से एंटर हुआ था मेन गेट से, जिसको मैं कह रहा था ओशियन सेंटर हार्बर सिटी, एक शॉपिंग मॉल है। तो अभी फेरी चलेगी, सामने दूसरी फेरी आ रही है, वो इसका वेट कर रही है वही कि कब ये फेरी वाले चलाएंगे। चलें देखते हैं फिर। तो यहाँ पे इसका फेरी का एक ही इंजन है, ये एक पुरानी फेरी टाइप है। तो ये नीचे इसका इंजन होता है, और मेरे ख्याल में डीजल के ऊपर चलती है। तो फेरी अभी चल पड़ी। ठंडी हवा है काफ़ी अच्छी। तो ये फेरी का हेड है, और पिछली तरफ दोनों तरफ एक ही सेम ही होती है। जब उधर से वापसी होती है तो उसका मुंह उधर होता है, और जहाँ से वापसी उधर हो तो इसका मुंह उधर होता है। और दोनों तरफ इनका वो जिसको आपको कह सकते हैं स्टीयरिंग व्हील, वो भी बना हुआ है। आप उसको वहाँ से ऑपरेट करें या पीछे से ऑपरेट करें। तो ये सामने देख सकते हैं, ये सामने यही फेरी है, अपर डेक और लोअर डेक है। और ये एक ट्रेडिशनल ओल्ड टाइप फेरी का इन्होंने बनाया हुआ है डिज़ाइन। अंदर इसके जो इंजन लगे और जिसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स वो अभी सब मॉडर्न होंगे, और ऊपर से इसकी जो आउटलुक है वो काफ़ी पुरानी लगती है। तो गर्मी है काफ़ी, इस वजह से आपको ये थोड़ी थोड़ी धुंध नज़र आ रही होगी। तो यहाँ मैं थोड़ी देर पहले वहाँ से चला था बाहर की तरफ से। तो सामने बिल्डिंग से हम ओके है, जिसको मैं शॉपिंग मॉल कह रहा था। ये सामने IFC है, और वहाँ पे वो वाटर फ्रंट कल्चरल डिस्ट्रिक्ट है हांगकांग की, वेस्टर्न कॉलून कल्चरल डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं इसको। पानी की लहरें काफ़ी उछल रही हैं और काफ़ी ज़बरदस्त लगती है ये चीज़ें। चले दूसरी तरफ चलते हैं, अभी तो इस तरफ हो गया, दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या चीज़ है। तो ये दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं व्यू। ये सामने जो नज़र आ रहा है सब ये हांगकांग आइलैंड है। हांगकांग आइलैंड मोस्टली आपको वहाँ पे पहाड़ नज़र आएंगे, और ये जितनी बिल्डिंग बनी होती है ये सब जो समुंदर के शोर लाइन से शुरू होके ऊपर तक जाती है, और सब ऊपर पहाड़ों तक आबादी है। जो पहाड़ों का टॉप है वहाँ पे भी आपको आबादी नज़र आएगी। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता उसी से जब आपकी माशियत बहुत मजबूत हो। जिस मुल्क की माशियत मजबूत होती है उसमें आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें आपको मिलेंगी सिंगापुर, हांगकांग हो गया, कोरिया चले जाएं सियोल, उसमें जापान में चले जाएं। इसके अलावा मलेशिया भी अच्छा है, बहुत मुल्कों से बेहतर है।
तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो अभी हम जाएंगे वो सामने की तरफ, वहाँ पे इसका फेरी पियर है। ये जो पहले फेरी पियर था पुराना, उस सामने अगर वीडियो में एक बिल्डिंग नज़र आ रही हो जिसके ऊपर गोल विंडो बनी, ये फेरी पियर उसके पास होता था आज से 25-26 साल पहले। फिर बाद में जैसे जैसे रश बढ़ती गई ट्रैफिक की, तो इन्होंने अपने जो फेरी पियर को आगे ले आए। आगे लेके आने के लिए इन्होंने काफ़ी जगह जो समुंदर में थी उसको भरी और वो लैंड को रिक्लेम किया और उसके ऊपर इन्होंने बनाया न्यू फेरी पियर। तो ये सामने जो फेरी पियर आपको नज़र आ रहा है ये सब नया है, ये आज से कुछ साल पहले ही बना है। इसको सेंट्रल पियर भी कहते हैं। तो ये सामने जो फेरी जा रही है ये मेरे ख्याल में होंगहाम जा रही है। होंगहाम आपको उधर जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके आगे थोड़ा सा होंगहाम है। ये राइड मेरे ख्याल में हार्डली 3 से 4 मिनट लेती है। जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ रही है, इससे महसूस ऐसा होता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ टाइम में शायद ये लोग इस समुद्रों को भरते भरते या तो पूरा इसको भर दें, हांगकांग आइलैंड और कोलून को मिला दें, या इसको दरमियान में जो क्या कि कनाल टाइप, इसको रिवर टाइप होता है वैसे छोड़ दें। चले वो तो आने वाले दिनों की बातें, और मुझे नहीं लगता कि हमारे टाइम ऐसा होगा। तो दोस्तों भाइयों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जहाँ पे रहें खुश रहें और अपनी हर मोमेंट को एंजॉय करें। अगर आप खुश होंगे तो उससे भी दुनिया में ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप खफा होंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ आपके ऊपर से। लोगों को इस चीज़ से परवाह नहीं है कि आप खुश हैं या खफा हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर बंदा अपनी जो रोज़मर्रा का मामलात हैं उनमें डूबा हुआ है। तो चले हम आ गए भाई फेरी पियर सेंट्रल में। तो ये यहाँ पे फेरी लगेगी, ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जो क्या अपर डेक के लिए और नीचे जो लोअर डेक के लिए। तो फेरी जब लगेगी तो ये भी आप देखेंगे किस तरीके से ये लगाएंगे, इसको पार्क करेंगे। ये जो ब्लू कलर वाले कपड़ों वाले खड़े हैं भाई साहब, ये फेरी जो स्टार फेरी कंपनी है उसके वर्कर हैं, या आप इनको क्रू भी कह सकते हैं। तो ये हमारे भाई साहब क्रू टाइप है जो रस्से खींचते और लगाते हैं, और सामने लोग जो है उन्होंने रस्सों को बांध दिया। और ये भाई साहब एक बटन दबाएंगे और ये इसका जो शटर टाइप या जिसको आप कह सकते हैं एक जो क्या फुटपाथ टाइप दरवाज़ा है वो खुलेगा और हम यहाँ पे इसके साथ लग जाएंगे। तो फिर यहाँ से उतर के नीचे और दूसरे बंदे जो ऊपर वेट कर रहे होंगे वो इस पे बैठ जाएंगे। तो ये सुबह 6 बजे से लेके रात को मेरे ख्याल में 11 बजे तक सर्विस चलती है। और इन्होंने काफ़ी लोगों को जॉब भी दी हुई है, काफ़ी लोगों का रोज़गार इसके साथ स्टार फेरी के साथ है। तो दूसरा रस्सा वहाँ से डालेंगे। अभी इसका जो फ्रंट है तो रस्से को खींचने के लिए उन्होंने ये भाई दरवाज़ा खुल गया और चलें डिपार्ट होते हैं, नहीं तो ये हमें ज़बरदस्ती डिपार्ट कराएंगे। जो लोग ये सोचते हैं भाई कि वो एक राइड में वापस भी जा सकते हैं, तो नहीं, ये गलत बात है।
आपने अगर एक राइड ली है तो उतरना होगा और दोबारा टिकट आपको लेके वापस जैसे पहले मैंने आपको बताया ऐसे आपको अंदर आना होगा। तो चले भाई, हम पहुंच गए हांगकांग आइलैंड में। तो ये है हांगकांग आइलैंड। अभी मैं ऊपर ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ। गर्मी काफ़ी है, समझ नहीं आती इस गर्मी में लोग धूप में करते क्या है। तो ये लोगों को जो छोटे मोटे उन्होंने फार्म बनाए हैं अपने हांगकांग के अंदर, ये यहाँ पे वेजिटेबल बेचते हैं उनकी, जो हांगकांग के अंदर जो सब्जियाँ उगाते हैं। तो ये सब सब्जियाँ हांगकांग के अंदर ये लोग उगाते हैं। तो इन्होंने अपनी शॉप्स खोली है और ये यहाँ पे बेचते हैं भाई साहब, और लोग लेते हैं। सेंट्रल फार्मर मार्केट, गुड लाइफ संडे, और इसका नीचे पूरा इंट्रोडक्शन भी इन्होंने दिया हुआ है। ये फार्मर मार्केट एक्चुअली है क्या। तो काफ़ी सब्जियाँ महंगी हैं। सुबह 9 से 5 बजे तक खुलती है ये मार्केट, और मेरे ख्याल में चाइना में जो सब्जियां मिलती हैं और यहाँ पे जो हांगकांग के अंदर डिफरेंस तो उनमें है कोई नहीं कि ये उनसे अच्छी है या वो अच्छी नहीं है। ये ऐसे पैसों को ज़ाया करने वाली बात है। सब्जियां होती है भाई, आप चाइना में उगाए या हांगकांग के अंदर उगाए, हांगकांग एंड ऑफ द डे ये भी चाइना है। तो ये ब्रिज है। अभी ये जो ब्रिज का जो एंड बिल्कुल ख़त्म होगा जहाँ पे, वहाँ पे पहले स्टार फेरी पियर था, और जहाँ पे अभी आके फेरी रुकी है और जहाँ पे ये आके स्टार फेरी रुकी है और मैं ब्रिज के ऊपर आया, तो यहाँ तक पहले समुंदर था। इन्होंने इतनी बड़ी जगह को भर दिया और उसको भरने के बाद इन्होंने बच्ची नीचे गिर गई, शायद भागते भागते। बच्चे गिरते भी हैं, खेलते भी हैं, रोते भी हैं। तो मैं बात कर रहा था स्टार फेरी की ब्रिज की, जहाँ पे ये ब्रिज ख़त्म होगा वहाँ पे पहले ओल्ड फेरी पियर था। और यहाँ पे जो अभी आप नीचे ट्रैफिक देख सकते हैं, ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर पहले ये सब हार्बर था, पानी था। तो उन्होंने उस इतनी बड़ी जगह को भर दिया, और सिर्फ ये जगह नहीं, इन्होंने आगे तक इन्होंने बहुत बड़ी जगह को भरा है। और उस जगह को भर के इन्होंने उसके ऊपर दोबारा नए सिरे से उसके ऊपर रोड बनाए इन्होंने, और स्टार फेरी पियर जो बना है।
अभी ये उसका जो ब्रिज का एंड आएगा वहाँ से आपको पता चलेगा, अंदाज़ा लगाएंगे कि एटलीस्ट ये ब्रिज भी 3 से 4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस से या इससे ज़्यादा है। तो उन्होंने इतनी बड़ी जगह को भरा, जो मैं कहता हूँ काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है उन लोगों के लिए जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं। तो दोस्तों भाइयों, अगर आपके ऊपर जो रूलर पार्टी है ना, उनकी अगर डायरेक्शन सही हो और आपके ऊपर जो रूल करते हैं ना ये लोग मुखलिस हों, ईमानदार, होनेस्ट हों, तो दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। हम लोग कहते हैं भाई चाइनीज़ काफ़ी तरक्की कर गए, चाइनीज़ ने ये कर दिया, चाइनीज़ ने वो कर दिया। उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि ये लोग अपने कंट्री, अपनी मदरलैंड, इसके साथ काफ़ी होनेस्ट है और अपनी कंट्री के साथ बिट्रेयल नहीं करते, थोड़े से पैसों के लिए नहीं बिकते या अपने मुल्क को नुकसान नहीं देते अगर फ़ायदा नहीं दे सकेगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग थोड़े से पैसों के लिए बिक भी जाते हैं और अगर उन्हें कोई एक इंडिविजुअल बंदा उन्हें कुछ कह दे तो अपनी मुल्क के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये बात याद रखना, दुनिया में अगर कोई मुल्क, कोई कौम, कोई नेशन ऊपर जाती है तो उनके पीछे जो उनकी रूलर पार्टी होती है उसका ऑनेस्ट, ईमानदार होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चले, बात लंबी हो जाएगी, ये तो पॉलिटिक्स के लिहाज से मैं बात कर रहा था। तो नीचे शायद एक्सीडेंट हो गया, ये एम्बुलेंस भी आई है, पुलिस भी खड़ी है, तो शायद गाड़ी लग गई दूसरी गाड़ी के साथ। आगे भी एक गाड़ी खड़ी हुई है, देख सकते हैं सामने टैक्सी ने अगली वाली गाड़ी को मार दिया पीछे से। तो यहाँ पे मामलात ऐसे होते हैं कि पुलिस वाले उसी वक्त उन लोगों के मामलात आपस में तय करा देंगे। अगर किसी एक की गलती है तो उसको बोलेंगे भाई आपकी गलती है और आप ये गलती मान जाए। अगर वो फिर भी बोले नहीं हम नहीं मानते, तो फिर उसमें ये होगा कि उन्हें बोलेंगे ठीक है आप कोर्ट में चले जाएं। तो बहुत से लोग जो जिन्हें पता है कोर्ट में जाना टाइम वेस्टेंगे तो वो नहीं जाएंगे। तो अभी यहाँ से इसके व्यूज़ साफ नज़र आएगा, आप देख सकते हैं नीचे पुलिस खड़ी है और अगली जो गाड़ी है उसका तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो किसके साथ लगी है। उसके अंदर कोई यंग कपल है। तो मैं कह रहा था यहाँ की पुलिस, तो यहाँ की पुलिस जो है वो बेसिकली ऑनेस्ट है और वो मामलात को उसी वक्त निपटा देते हैं। तो मामलात को उसी वक्त निपटा देते हैं। और हमारे मुल्कों में ये होता है कि पुलिस वाले एक मौका देखते हैं, भाई कोई मुर्गा फंसा और फिर वो दोनों तरफ से, या कोई बंदा गरीब है तो उसको डराएंगे, धमकाएंगे, तो फिर बात लंबी हो जाएगी, पॉलिटिक्स रूल की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों भाइयों, बात ऐसी यार, हमारे मुल्कों में रूल कुछ भी नहीं है, ला कुछ नहीं है, अमीर के लिए और गरीब के लिए हो। तो इसलिए आप लोगों को जो अच्छी समझ आती है वो किया करें और किसी लीडर के ऊपर एतबार नहीं करें कि वो ये कर देगा वो कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा, हर बंदा अपने लिए खुद करता है। ये सब आपको खा पी के चले जाएंगे, 5 साल रूल करेंगे फिर गायब हो जाएंगे। तो चले फिर दूसरे व्लॉग में मिलते हैं अगले पार्ट 2 में या पार्ट 3 में।